हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं AKTU बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के इस लेक्चर में। यहां पर आप इस वीडियो में क्लियर करेंगे वो सभी पॉइंट जो आपके सिलेबस से संबंधित है फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर। स्टूडेंट, आप सभी लोग इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छे से समझें। अपने रिक्वायरमेंट्स को आप कमेंट में डालें। देखिए, जो भी क्लासेस चल रही हैं, ये सभी क्लासेस का वीडियो तभी आएगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका एक यूनिट कंप्लीट होगा, उसके बाद ही डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो न्यू टेलीग्राम चैनल है। देखिए, इसके पहले आप हो सकता है कि वायरल बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल में रहे हों। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नया टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप एक बार क्लिक करके देख लें कि आप उसमें ज्वाइन हैं। जो लोग उसमें ज्वाइन रहेंगे उन्हीं को नोट्स मिलेगा, क्योंकि वो जो पहले वाला टेलीग्राम चैनल था उसमें आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान थे। उस समय पर क्या होता था कि आप अपने लिए एडमिशन और काउंसलिंग के रिगार्डिंग वहां पर खबरें प्राप्त करते थे। अब आपको आपका नोट्स हो, और उसके साथ साथ नोट्स के साथ साथ आपके लिए जो वीडियोस भी होंगे लेक्चर के, उनके लिंक वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेट, तो ये सारी चीजें इस नए टेलीग्राम चैनल में आपको सेंड किया जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल यही रहेगा लेक्चर के लिए और हर चीज के लिए। तो इसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस नए लेक्चर को। स्वागत है आप सभी का एक और फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट यानी कि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का एक आपका ये भी सब्जेक्ट है, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये आपका 3rd लेक्चर है, जहां पर आज डिस्कस होने वाला है इस लेक्चर में ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया की हम बात कर चुके हैं। इंडियन फार्माकोपिया के बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं, कितने एडिशन आए, इंडियन फार्माकोपिया का वर्क क्या है और फार्माकोपिया क्या है, ये सब कुछ आप पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूएस फार्माकोपिया, और जो कुछ एक्स्ट्रा फार्माकोपियाज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं, पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं वायरल बायोलॉजी की, तो आप तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जहां पर आपको बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी लेक्चर आते हैं। बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का ये आपका सिलेबस है, जहां पर पहली यूनिट का ये आपका आज होने वाला है 3rd लेक्चर। चलिए देखते हैं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में तब मिलता है जब यूनिट समाप्त हो जाती है। यूनिट समाप्त होने के पहले पहले हर यूनिट का नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, बस डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट पुराने वाले ग्रुप में थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो प्रिपरेशन के लिए जो सीबीटी का ग्रुप है वो अलग है, और जो आपके नोट्स का ग्रुप है वो अलग है। तो आप चेक कर लें क्या आप इस नोट्स वाले ग्रुप में हैं, तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, चेक कर लीजिए, नीचे आप क्लिक करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझने वाले हैं। इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करिए, जो भी आपके जानने वाले हैं, आपके क्लासमेट हैं, उनको बताइए कि बेस्ट तरीके से आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके सिलेबस हैं, और आने वाले टाइम में आप जो चारों साल की आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, सबके एंड सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर बेस्ट तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, तो तुरंत जुड़ जाइए, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है? ब्रिटिश फार्माकोपिया, अब नाम में ही ब्रिटिश शब्द आया, जाहिर सी बात है आपके मन में ये जरूर आया होगा कि अब जब इंडियन फार्माकोपिया थी, तो इंडिया में वो क्या कर रही थी? ड्रग की सेल को, ड्रग का क्या इफेक्ट है, ड्रग के किसके लिए, जो भी ड्रग इंडिया में मार्केटिंग में है, मार्केटेड है, उनको कंट्रोल करना, ठीक है, उनके क्वालिटी एश्योरेंस करना। तो ये चीज इंडियन फार्माकोपिया का काम था कि इंडिया में ड्रग जो भी ड्रग जो है बेची जा रही हैं, उन पर कंट्रोल करना, उनके स्टैंडर्डाइजेशन को ध्यान में रखना। तो बस वही चीज है। अब ब्रिटिश की बात आई है, तो जाहिर सी बात है ये भी किसी देश से रिलेटेड होगा। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज नेशनल फार्माकोपिया, यह एक नेशनल फार्माकोपिया है किसकी? यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है स्टूडेंट? बहुत अच्छे से। इंडियन फार्माकोपिया किसके लिए था? नेशनल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो फार्माकोपिया थी उसे हम इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम की जो फार्माकोपिया उसे हम क्या कह रहे हैं? ब्रिटिश फार्माकोपिया। क्लियर है? बहुत आसानी से आप चीजों को समझ पाते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फार्मास्यूटिक्स बच्चों का बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है एग्जाम, इसलिए गड़बड़ हो जाता है क्योंकि इसका 11th-12th से कोई मैच नहीं, ये टोटली न्यू सब्जेक्ट होता है। तो बच्चे कहते हैं मुझे टर्म समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कुछ टर्म के साथ तो आपको समझौता करना पड़ेगा, मैं बताना चाहता हूँ आपको। आदत डालिए, नए नए शब्दों को पकड़ने की आदत डालिए। कब तक उन चीजों, पुरानी चीजों को लेकर आप पढ़े रहेंगे? थोड़ा तो अपग्रेड होना पड़ेगा। आप एक टेक्निकल कोर्स, एक प्रोफेशनल कोर्स को कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। बहुत अच्छे। इट इज एन एनुअली पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर यूके मेडिसिनल सब्सटेंस। ये क्या करता है? एक हर साल पब्लिश होता है क्या? एक क्वालिटी स्टैंडर्ड किसके लिए? यूके मेडिसिनल सब्सटेंस के लिए। तो जो आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ये एनुअली पब्लिश होने वाला कलेक्शन है। क्लियर है? हर साल ये एनुअली क्या हो रहा है? पब्लिश होता है। अब क्या है उसके बाद बात? जैसे कि हमारे यहाँ की जो फार्माकोपिया है उसका एडिशन आता है, वैसे ही वहाँ की फार्माकोपिया थी उसका भी एडिशन आता है, अभी हम नीचे पढ़ेंगे। व्हिच इज यूज्ड बाय इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च। जो ये फार्माकोपिया है किसके द्वारा यूज किया जाता है? किसी इंडिविजुअल के द्वारा यूज किया जा सकता है,
या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च में हो। डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग, ठीक है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च में हो, किसी ड्रग के डेवलपमेंट में हो कोई भी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग में और टेस्टिंग में हम ब्रिटिश फार्माकोपिया का इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं करते हैं, उस देश के लोग करते हैं। किस देश के? यूनाइटेड किंगडम के। क्लियर है? हम तो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग अपनी सारी चीजें करते हैं, आपको पता ही होगा। चलिए, लेकिन जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में रहने वाले हैं। जैसे जब आप कभी किसी फार्मा कंपनी से मान लीजिए कि जुड़ते हैं भविष्य में, वो व्यापार करती है इंडिया में भी, उसका व्यापार कहीं और भी है, कोई फॉरेन, कोई भी मतलब फॉरेन रिलेटेड कंपनी है जो कि जिसका हेड ऑफिस मान लीजिए कि यूके में है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत से बच्चे होते हैं, उनका सपना भी होता है कि हम बाहर जाएं, बाहर जाके कमाएं, और स्कोप भी अच्छा खासा है फार्मेसी का अपने यहाँ के अकॉर्डिंग, बाहर और ज़्यादा सैलरी वगैरह और सारी चीज़ें प्लेसमेंट वगैरह और अच्छे से हो पाता है, तो बच्चे काफ़ी विजिट करते हैं। और ये चीज़ है कि आप इसको समझेंगे, जानेंगे, पहले नॉलेज रखिए। अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो बहुत कुछ नहीं सोचना है, अभी तो आप चीज़ों को सीखते रहिए, बेसिक बेसिक बातों को जानते रहिए कि क्या कहाँ से रिलेटेड है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं, इट कंटेन ऑल टेक्स्ट एंड मोनोग्राफ्स ऑफ यूरोपियन फार्माकोपिया। ये जो है इसमें इंक्लूड है सभी मोनोग्राफ और यूरोपियन फार्माकोपिया। साइन पोस्टेड विथ अ चैपलेट ऑफ स्टार्स एज वेल एज नेशनल स्टैंडर्ड डेवलपमेंट बाई बीपी। क्लियर है? यानी बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ? 1864 में। इसके बारे में है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया की क्या हिस्ट्री रही। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, इसके पास 2 सेक्शन थे। पहला था आपका मटेरिया मेडिका और दूसरा था प्रिपरेशन एंड कंपाउंडिंग। क्लियर है? 2 पार्ट थे आपके ब्रिटिश फार्माकोपिया के। उसके बाद क्या है, सेकंड एडिशन ऑफ बीपी जो पब्लिश हुआ वो हुआ 1867 में। थर्ड एडिशन बीपी का, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, जैसे कि आपने पढ़ा था इंडियन फार्माकोपिया, वैसे ही बीपी। ये क्या है आखिर? ये है क्या चीज? ये वो चीज है जो हर साल बुक पब्लिश होती है। जैसे उसमें कुछ बदलाव किया गया, मान लीजिए कि कोई फार्माकोपिया 1867 में था, यानी कि 1867 में थी, तो उसमें कुछ बदलाव किया गया। कब? 1884 में। कुछ नई चीजें ऐड हुई, कुछ खराब चीजें डिलीट हुई। तो ये सब क्या होता है कि इसीलिए जरूरत होती है, अपग्रेडेशन की जरूरत हर चीज में होती है कि आखिर अब बीमारियां नई नई बढ़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि कंपाउंडिंग और मैन्युफैक्चर का तरीका बदलेगा, नई नई दवाएं ऐड होंगी, और ये सब कुछ फार्माकोपिया में लिखा हुआ होता है कि आखिर कौन सी दवा इंडिया में बिकेगी, कौन सी दवा के लिए परमिशन है, कौन सी क्या चीज। अब ये मत बोल देना कि कोरोना आया तो क्या उसके लिए भी अभी वो भी दर्ज होगा। जाहिर सी बात है भविष्य में वो भी बहुत सारी चीजें दर्ज होंगी, उसके बारे में बहुत सारी चीजें आएंगी। बहुत, तो ये सब क्या है एनुअली, इसीलिए क्या होता है, टाइम टू टाइम ये चीजें अपग्रेड होती हैं, पब्लिश होती हैं कि किस चीज की परमिशन देना है, किस चीज की परमिशन नहीं देना है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, थर्ड एडिशन ऑफ बीपी जो है वो 1884 में। फोर्थ एडिशन ऑफ बीपी वाज पब्लिश्ड इन 1898। इमरजेंसी में अगर कोई चीज हो रही है उस समय, यदि मान लीजिए कि फार्माकोपिया नहीं पब्लिश हुई है, वो फार्माकोपिया में वो चीज नहीं मेंशन है, तो ऐसा मत सोचना कि नहीं मेंशन है तो यूज ही नहीं कर सकते हैं। भाई अगर कोई महामारी फैली और इंस्टेंट उसके लिए हमें टीके की जरूरत है, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि उसमें पहले दर्ज करेंगे उसके बाद आपको देंगे। गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देती है, फिर वो चीज इन फ्यूचर ऐड हो जाती है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के पास इतना राइट है, क्योंकि फार्माकोपिया बना तो रही है भारत सरकार ही, यही चीज है। चलिए, नेक्स्ट एडिशन ऑफ, मतलब फार्माकोपिया जो है भारत सरकार की एक कमेटी है, वही उस चीज को रूल, उसको क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। तो आप इस चीज को समझते रहिएगा। नेक्स्ट एडिशन ऑफ बीपी वाज पब्लिश्ड इन 1914। क्लियर है? फिर उसके बाद जो अगला एडिशन है वो आपका 1953 में आया। इन दिस टाइटल ऑफ ड्रग एंड प्रिपरेशन वेयर इन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ लैटिन, यानी कि लैटिन के बजाय जो इसके बाद जो चीजें थी, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, ये सारी चीजें किस में थी? इंग्लिश में थी। इट हैज बीन पब्लिश्ड एनुअली। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे। इन बीपी 2007 मोनोग्राफ्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर मटेरियल स्पेसिफिकली used in preparation of traditional Chinese medicine. Clear है student? BP 2008 contains approximately 3100 monographs for substance preparation and articles used in practice. Clear है? बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। It has been made effective from 1st January 2008. BP 2007, 8, 9, क्योंकि अब एनुअली वो चीज़ क्या है कि पब्लिश होने लगी धीरे धीरे, जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होती गई फिर एनुअली पब्लिश होने लगी। वेयर गिवन इन 6 वॉल्यूम, ली वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम 6 था आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ कि 6th वॉल्यूम में क्या हुई? पब्लिश हुई। क्लियर है? वेयर गिवन इन 6 वॉल्यूम्स। क्लियर? तो फर्स्ट से लेकर 6 वॉल्यूम तक ये पब्लिश हुई। फर्स्ट एंड सेकंड कंटेन्स मेडिसिनल सब्सटेंस, जो आपका फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम था। वॉल्यूम का मतलब क्या है? मतलब वो जो फार्माकोपिया की बुक है वो 6 वॉल्यूम बने, उसकी 6 बुक बनी, 6 पार्ट बने उसके। क्लियर है?
तो उसमें क्या था, जो पहली और दूसरी बुक थी उसके पास क्या थे, पहला और दूसरा जो वॉल्यूम था उसमें मेडिसिनल सब्सटेंस थे। थर्ड में फार्मुलेटेड प्रिपरेशन, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट थे, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट थे और रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन थी, सर्जिकल मटेरियल था, होम्योपैथिक प्रिपरेशन था। क्लियर, ये थर्ड में था। फिर उसके बाद जो फोर्थ था उसमें सप्लीमेंट्री चैप्टर। तो आप समझ पा रहे हैं ना, समझने का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम था, जो आपकी बीपी पब्लिश हुई, बीपी जो आपकी पब्लिश हुई वो क्या थी कि जो 2007, 8 और 9 जो आपकी बीपी यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुई उसके 6 वॉल्यूम थे। उसी के बारे में हम जान रहे हैं कौन कौन से वॉल्यूम में क्या क्या चीजें हैं, तो वही चीज आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ है उसमें सप्लीमेंट्री चैप्टर्स हैं, IR स्पेक्ट्रा एटसेट्रा। क्लियर है। वॉल्यूम 5 में क्या है, वेटरनरी है। फिर उसके बाद वॉल्यूम 6 में क्या है, CD रोम वर्जन है। क्लियर। तो ये यहाँ पर 6 वॉल्यूम थे जो आपके बीपी के 2007, 8 एंड 9 में जो पब्लिश हुए उसके बारे में, कि वो 6 वॉल्यूम क्या थे। क्लियर है। इतना आप लिख देंगे, जब ब्रिटिश फार्माकोपिया क्वेश्चन आपसे आएगा इतनी चीजें यदि आप लिख देते हैं कि एनुअली पब्लिश होता है, ये यूनाइटेड किंगडम में जो भी ड्रग्स वगैरह हैं उन जो भी मार्केटिंग में हैं, मार्केटेड हैं, तो उनको क्या करना, उनका क्वालिटी एश्योरेंस करना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद उसमें आप लिख देंगे 2007, 8 एंड 9 में क्या होता था, उसमें जो बीपी थी वो उसके कितने वॉल्यूम थे, 6 वॉल्यूम थे। कौन से वॉल्यूम में क्या चीज इंक्लूड है, कौन से वॉल्यूम वाले बुक में क्या चीज मेंशन है, ये चीज आपको लिख देना है। बहुत अच्छे से, आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं यूएस फार्माकोपिया की तरफ। ब्रिटिश फार्माकोपिया आई होप आपको तैयार हो गया, अगर यदि तैयार हो गया है, कुछ भी पकड़ पाए हो, ये समझ लो अगर 50% भी पकड़ पा रहे हो तो नोट्स जब मैं दे दूंगा तो आप सब कुछ समझ जाओगे। तो यहाँ क्या है कि आपको 50% तो जरूर अपने दिमाग में रख लेना। मुझे पता है सब्जेक्ट स्टूडेंट नया है, बट नया है लेकिन इससे बेहतर कोई बता भी नहीं सकता, ये भी मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, इससे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। चलिए चलते हैं अगले फार्माकोपिया की तरफ। तुरंत कमेंट में कुछ ऐसा कमेंट करिए जिससे लगे कि हाँ हमारी टीम जो वर्क कर रही है आपके लिए उसका आपके लिए बेनिफिट है। चलिए, यूएस फार्माकोपिया यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया क्या है। द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इज फार्माकोपिया फॉर यूनाइटेड स्टेट published annually by United States Pharmacopoeial Convention, a non-profit organization that owns the trademark and also owns the copyright on the pharmacopoeia itself. क्लियर है स्टूडेंट। ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, यूनाइटेड स्टेट के लिए है ये, और पब्लिश किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है यूनाइटेड स्टेट्स फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन के द्वारा। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑन करती है ट्रेडमार्क को और ऑन करती है कॉपीराइट ऑन फार्माकोपिया इटसेल्फ। क्लियर है स्टूडेंट, बहुत अच्छे। ये था एक बेसिक परिचय यूएस फार्माकोपिया का। चलिए चलते हैं, जो फर्स्ट एडिशन है उसकी बात करते हैं, क्योंकि हम मेनली एडिशंस की ही बात करते हैं। जब इसको आप लिख देंगे कि फर्स्ट एडिशन कब आया, सभी फार्माकोपिया के आपको फर्स्ट एडिशन जरूर पता होने चाहिए, दिमाग में एकदम होना चाहिए कौन सी फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब आया। चलिए, द फर्स्ट एडिशन ऑफ, कहाँ चलिए, कहीं मत चलिए, यानी कि स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। जब मैं बोलता हूँ चलिए मतलब स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन ऑन डिसम्बर 15, यानी कि दिसंबर 15, 1820 में लैटिन और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पहला एडिशन आया। किसका, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का, यानी कि यूएस फार्माकोपिया का, जो कि पब्लिश किया गया किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन के द्वारा। क्लियर है स्टूडेंट। डेट क्या थी, एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे, 15 दिसंबर 1820। क्लियर बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लैटिन और इंग्लिश भाषा में। उसके बाद इट लिस्टेड 217 ड्रग्स कंसीडर्ड वर्थ फॉर रिकॉग्निशन। इसमें कितनी ड्रग्स थी, 217। इट वाज अर्लियर रिवाइज्ड एवरी 10 ईयर, ये जो है हर 10 ईयर में रिवाइज की जा रही थी पहले, बट आफ्टर 1940, मतलब पहले तो ये 10 साल में रिवाइज हो रही थी, लेकिन 1940 के बाद द कन्वेंशन डिसाइड, जो कन्वेंशन थी, जो कमेटी थी, जो इस चीज को रेगुलेट कर रही थी, जो यूएस फार्माकोपिया को बनाई थी, जो पब्लिश करती थी, उसने ये चीज निश्चित किया कि जो 10 साल में इसका रिवीजन हो रहा है वो अब जो है 5 साल में, हर 5 साल बाद इसका रिवीजन हो, इसको रिवाइज किया जाए, फिर से एक बार इसमें सुधार किया जाए। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत आसानी से आप समझ पा रहे हैं, इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और पूरी टीम जो मेरी काम कर रही है आपके नोट्स के लिए, हर चीज के लिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं, इंटरिम सप्लीमेंट्स वेयर इशूड व्हेनेवर नेसेसरी टू मेंटेन सेटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड। क्लियर है। यूएस फार्माकोपिया के लिए 1975 वाज द लास्ट USP to published individually as subsequent editions were published in combination with national formulary। क्लियर है स्टूडेंट,
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यू यहाँ पर खत्म होती है यूएस फार्माकोपिया। अब बात है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया की। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है? जो यूएस फार्माकोपिया, उसके साथ साथ आपकी ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया के अलावा कुछ और देशों के पास भी तो फार्माकोपिया है, थोड़ी सी बात उसकी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, या उसे हम क्या बोल रहे हैं? मार्टिनडेल बोल रहे हैं। मार्टिनडेल कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स इन क्लिनिकल यूज वर्ल्ड वाइड। तो इसमें क्या चीजें होती हैं? इसमें इंफॉर्मेशन होती है सभी ड्रग की जो का क्लिनिकल यूज हो रहा है पूरी दुनिया में। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वही है कि ये एक ऐसी चीज है जहां पर जितनी भी ड्रग्स हैं जिनका भी यूज किया जा रहा है पूरी दुनिया में, वो सब कुछ हो, क्योंकि सब कुछ जानना जरूरी है। आखिर पूरी दुनिया में कौन सी दवा बिक रही है, कौन सी दवा यूज हो रही है, कौन सी दवा का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई कोई एक बहुत गरीब देश है, बहुत गरीब देश है, तो वो हो सकता है कि किसी ऐसी दवा का इंपोर्ट ही ना कर पा रहा हो जो बहुत ज्यादा जरूरी है वहां के नागरिकों के लिए। तो ये सब कुछ जानना जरूरी है। WHO वगैरह इसके लिए वर्क करते हैं कि बेसिक नीड्स जो है, जो बेसिक ट्रीटमेंट है, बेसिक क्लिनिकल यूज है किसी ड्रग का, वो क्या हो, वो हर जगह पहुंच सके। वो अलग बात है कि ऐसा हो नहीं पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग प्रयासरत हैं, एनजीओ वगैरह काम करती हैं। चलिए देखते हैं, आते हैं अपने पॉइंट पर। इधर उधर की बात ना करें, नेतागिरी बाद में भी कर लिया जाएगा। एज वेल एज सेलेक्टेड इन्वेस्टिगेशनल एंड वेटनरी ड्रग, हर्बल ड्रग, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, pharmaceutical excipients, vitamins, nutritional agents, vaccines, radiopharmaceuticals, contrast media and diagnostic agents, medicinal gases, drugs of abuse and recreational drugs, toxic substance, disinfectant and pesticide। ये सारी चीजें, इन सब का क्या करना इनका, इन सभी का सेलेक्टेड इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, जो भी दवाएं वर्ल्ड वाइड क्लिनिकल यूज में हैं, जो भी चीजें हैं, चाहे वो कोई हर्बल ड्रग है, कोई विटामिन है, कोई एक्सपीएंट है, कोई न्यूट्रिशनल एजेंट है, कोई वैक्सीन है, उन सभी की इंफॉर्मेशन इसमें होती है। क्लियर है स्टूडेंट? बहुत अच्छे। ये कब पब्लिश की गई? इट पब्लिश्ड बाय रॉयल फार्मास्यूटिकल्स। ये किसके द्वारा पब्लिश की गई? रॉयल फार्मास्यूटिकल द्वारा। सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1883 बाय विलियम मार्टिनडेल। इसीलिए इसे हम मार्टिनडेल भी बोलते हैं। ये सबसे पहले किसके द्वारा? विलियम मार्टिनडेल के द्वारा क्या किया गया इसे? सबसे पहले जो पहली पब्लिश हुई, ये सबसे पहले जो ये एक्स्ट्रा फार्माकोपिया पब्लिश हुई उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो ग्रेट ब्रिटेन में ये जो है पब्लिश की गई। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए बहुत अच्छे। इज एन ऑथोरेटिव रेफरेंस बुक ऑन ड्रग एंड मेडिसिन यूजर। तो ये एक ऑथोरेटिव रेफरेंस बुक है, किस पर? ड्रग्स पर और मेडिसिन के यूजर्स के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। इसका एम क्या है ये भी हम जान लेते हैं। It aims to provide practicing pharmacists and medicine with up-to-date information on a drug substance, official, unofficial property that are currently used as pharmacy। जो भी चीजें फार्मेसी में यूज हो रही हैं, जो भी चीजें फार्मेसी प्रैक्टिस में हैं, चाहे वो किसी फिजिशियन के द्वारा, किसी फार्मासिस्ट के द्वारा, तो जो भी चीज है, चाहे वो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल है, उसकी हर प्रॉपर्टी को जानना, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो यही है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का काम। क्लियर है? तो ये वर्ल्ड वाइड जो चीजें यूज हो रही हैं उनके बारे में एक ओवरऑल हमें नॉलेज देता है। आप समझ चुके हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में। तो हमने यहाँ पे आज फार्माकोपिया में क्या पढ़ा है? फार्माकोपिया का एक तरीके से फर्स्ट यूनिट फार्मास्यूटिक्स का बीफार्म के फर्स्ट सेमेस्टर के जो कि आपका सिलेबस है उसकी ये फर्स्ट यूनिट का थर्ड लेक्चर है, और फार्माकोपिया से रिलेटेड सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया। उस लेक्चर को भी जाइए, आप देखिए, प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको वो लेक्चर भी मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जब आप ज्वाइन उसको करते हैं तो वहां पर भी आपको लेक्चर्स दिख जाएंगे। आप उन सभी लेक्चर्स को देखिए, निश्चित तौर पर आपको मजा आएगा और चीजें समझ में आएंगी और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। बी फार्म बिल्कुल एकदम मजे मजे में आप कर लेंगे। बस थोड़ा सा सीरियस होना है। डेली वायरल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपको अपने 30 से 40 मिनट देने हैं, ये आप समझ जाइए। यदि आप 30 से 40 मिनट देते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है 8.5 CGPA लाने से। ये आप समझ जाइए, 8.5 8 CGPA, इस तरह के अपने सपने को आप पूरा कर सकते हैं। आप अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं, अच्छे परसेंटेज के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर है। आप यदि थोड़ा सा भी गंभीर होते हैं और यदि थोड़ा भी इधर उधर हुए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर यही सबसे ज्यादा नंबर लाने का आपके पास समय है। बाकी मैं ये नहीं कर रहा हूं आगे नंबर नहीं आएंगे, लेकिन जिसका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर गड़बड़ हुआ तो आगे भी गड़बड़ होता ही जाएगा, क्योंकि अभी वक्त है, अभी आपके पास एनर्जी भी है, कोर्स को आप बहुत इंटरेस्ट के साथ शुरू किए हैं,
अभी पढ़ लेंगे तो चीजें वो काम आएंगी। से वैसे भी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक जाते जाते ना बहुत ज्यादा मतलब लिखने का भी मन नहीं करता है, आता रहता है फिर भी लिखने का मन नहीं करता है। तो ये सब समझिए, विषय की गंभीरता को समझिए। कॉलेज में पहुंचे हैं एंजॉय के साथ साथ, लेकिन 1-2 घंटे दीजिए अपने लिए, टाइम निकालिए, अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालिए। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सब कुछ चैनल पर अवेलेबल रहेगा आपके लिए, जो आपके लिए जरूरी है आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए, आपको आपके एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए। कम से कम 5 क्लासमेट के साथ तो जरूर आप शेयर करिए वीडियो। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और तो जुड़े रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई खबरों के साथ। यदि आप एकेटीयू के छात्र हैं तो वहां पर आपको इसी चैनल पर सारी खबरें भी सेंड की जाती रहती हैं इसी चैनल पर, तो चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।